जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक करें ना करें लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है जो कि ऑलरेडी बिहार में जॉब कर रहे हैं, यानी कि 5वें चरण या 6ठे चरण से उनकी नियुक्ति हो चुकी है और अब यहाँ पे सरकार उनसे उनका जो है एक सक्षमता परीक्षा ले रहा है। उसके बाद अगर ये परीक्षा वो पास करते हैं तो इस परीक्षा को पास करने के बाद वो बनते हैं विशिष्ट शिक्षक। विशिष्ट शिक्षक क्या है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया है। सक्षमता परीक्षा क्या है उसके बारे में भी बताया है, तो सारी जानकारी उस वीडियो का जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जो है जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सक्षमता परीक्षा आप अभी उन सभी नियोजित अभ्यर्थियों को देना होगा जो कि शिक्षक हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये आपको राज्यकर्मी बनाएगा परीक्षा। अगर आप फेल होते हैं तो आपको 2 चांस और मिलेंगे, यानी कि 3 चांस में आपको ये सक्षमता परीक्षा पास होनी होगी। इस चीज को लेकर काफी विवाद भी चल रहे थे शिक्षकों के बीच में कि शिक्षक मान नहीं रहे हैं। शिक्षक तो उच्च न्यायालय भी गए हुए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर सरकार अपनी प्रक्रिया में लगी हुई है। सरकार चाहती है कि यह परीक्षा ली जाए और एक मामूली सा परीक्षा, जो कि मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर अभी अपने भाषण में बोला भी था कि एक मामूली सा परीक्षा लेंगे जिसमें कि आपको सिर्फ पास करना है और आप पास होते हैं तो आपको यहाँ पे हम राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे। तो चलिए अब आपको मैं फॉर्म भर के बताऊंगा, इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्योंकि देखिए, इस फॉर्म को भरने को लेकर एक डेमो वीडियो भी आपको वेब पोर्टल पे दिया गया है। ये वेब पोर्टल पे जो वीडियो दिया गया उसमें साउंड नहीं है, तो शिक्षकों को समझने में थोड़ी समस्या आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक डेमो वीडियो मैं बना के आपको बताऊंगा। कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, उसकी जानकारी भी दूंगा। तो चलते हैं सीधे लेकर आपको इसके अपडेट पे। उससे पहले एक छोटा सा न्यूज अपडेट आप भी देख लें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, एजुकेशन की एथिक्स के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां पे आपको जो है ना मॉक टेस्ट मिलेंगे बिहार के विभिन्न परीक्षाओं को लेकर। वहां पे मॉक टेस्ट तैयार करके रखे हुए हैं, विद डिस्कशन डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि सक्षमता परीक्षा आपके बिल्कुल बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के सिलेबस के ऊपर आधारित रहेगा। तो बीपीएससी का जो हमने प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, उस प्रैक्टिस सेट को लेकर आप अपनी तैयारी भी मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। जितने भी शिक्षक हैं वहां पे एजुकेशन की एथिक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे मॉक टेस्ट है, वो मॉक टेस्ट को लगाना शुरू कीजिए। उसी से संबंधित आपकी परीक्षा में एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाने की संभावनाएं होंगी। टेलीग्राम पे जुड़िएगा तो वहां पे आपको मॉक टेस्ट रोज 11 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए जा रहे हैं। उन मॉक टेस्ट को देखिए, जो कि 40 नंबर का जो जीएस वाला सेक्शन है आपको वो स्ट्रॉन्ग करता है। चलिए तो सीधे फॉर्म पे ले चलते हैं, वेब पोर्टल पे ले चलते हैं। दोस्तों, ये इसका वेब पोर्टल है जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रखा है। आप यहाँ पे क्लिक करके सीधे इस पोर्टल पे आ जाइएगा और यहाँ से जो है आप इसके लिए फॉर्म भर सकिएगा। देखिए, यहाँ पे 2-3 चीजें दी गई है। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पे आपको एक वीडियो दिया गया है जो कि आपका डेमो वीडियो है कि फॉर्म को कैसे कैसे अप्लाई करना है, और एक नोटिफिकेशन जो कि विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिस विज्ञप्ति के बारे में हमने आपको बताया था, वो दिया गया। एक जो लिंक दिया गया है दोस्तों, आपको बता दें कि ये प्रैक्टिस सेट का लिंक दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट के लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से जो है आप स्टार्ट द एग्जाम पे क्लिक करिएगा तो आपका जो है ना पेज ओपन हो जाएगा परीक्षा देने को लेकर, कि मतलब किस तरीके का जो है। देखिए, अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे आप जो है अपना एग्जाम दे सकेंगे। मतलब कि आपको पता लग सकेगा कि किस पैटर्न पे जो है इसका दिया गया है, मतलब एग्जाम आपको कैसे देना है। ये ऑनलाइन एग्जाम है और इसका देखिए विरोध भी हो रहा था, है ना। अभी हाल के ही दिनों में इसका विरोध हो रहा था। देखिए, इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे आपको टेस्ट 1 दिया हुआ है, यूजर नेम में टेस्ट 1 डालना है, पासवर्ड यही रखना है, इसको सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट कीजिएगा, आपके सामने आपका ये पोर्टल खुलेगा और आप सेलेक्ट कीजिएगा कि किस मीडियम में आपको परीक्षा देना है, इंग्लिश में या हिंदी में। तो यहाँ से हिंदी वाला भी सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा, ओके बोलिएगा और यहाँ पे ओके करके आगे बढ़िएगा। यहाँ पे देखिएगा 100 क्वेश्चन का ये सेट दिया गया है, क्योंकि 150 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे मेंशन भी किया गया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे और 150 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देयर विल बी 5 सेक्शन इन एग्जाम, 5 सेक्शन होंगे इस एग्जाम में, जिसको कि आपको पास करना होगा। द प्रैक्टिस टेस्ट इज ड्यूरेशन 30 मिनट का दिया गया है, क्योंकि ये टेस्ट डेमो वीडियो डेमो टेस्ट है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे दिया गया है 25 ही दिया गया है। लेकिन आपके एग्जाम में जो है ना ये आपको 150 क्वेश्चन होगा और 5 सेक्शन में ही होगा। हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको मिलेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। यहाँ पे जो है आप क्लिक करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपको एग्जाम कैसे देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपका फोटो दिखेगा जब आप एग्जाम देंगे, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर दिखेगा जो आप अपलोड किए होंगे। जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, आपको यहाँ पे ये प्रमाणित करेगा कि आप इस परीक्षा को दे रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको दिखेंगे, है ना। बट यहाँ पे 5 ही क्वेश्चन दिए गए हैं कि आपको प्रैक्टिस कराया जा सके। अब यहाँ पे देखिएगा तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आप चेंज कर सकते हैं। ये टेस्ट का साइज घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से, ये टेस्ट साइज पे क्लिक करके। ओके, यहाँ से आप सपोज किया कि आपने यहाँ पे क्लिक किया ए, आंसर ए होगा, सपोज माना मैंने, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा तो ये क्वेश्चन का जो है कलर ग्रीन हो जाएगा, यानी कि आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया। अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे जो है ये क्लिक कर लेते हैं, तो नेक्स्ट पे चले जाइएगा तो ये जो है आपको थर्ड क्वेश्चन पे ले जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा व्हाइट का व्हाइट ही रहा। और सपोज मान लीजिए कि आपने इसमें जो है सी सेलेक्ट कर लिया आंसर और नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे ग्रीन नहीं हुआ है, यानी कि इसको हमने अटेम्प्ट नहीं किया। तो इस तरीके से जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा सारा का सारा, है ना।
और इस तरीके से आप इसको एग्जाम देंगे ऑनलाइन बैठकर। तो ये एक प्रैक्टिस दिया गया है सेट आपको, और इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कैसे-कैसे एग्जाम में आपको करना है, एग्जाम में सॉल्व करना है क्वेश्चन को। जिसका एक विरोध हो रहा था यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा कि हम लोगों को यहाँ पे पता नहीं है कि हम लोग कैसे एग्जाम देंगे, तो उसी के बिहाफ में ये आपको टेस्ट पोर्टल दिया गया है। तो ये तो हो गया आपका टेस्ट का लिंक, और ये हो गया नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, ये विज्ञप्ति है और ये नोटिफिकेशन है, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी डिटेल में सब कुछ बता दिया है कि आप किस विद्यालय के किस शिक्षक से हैं संबंधित, तो कौन सा आपको यहाँ पे सब्जेक्ट कोड देख लेना है और फॉर्म भरते समय सारी चीज जानकारी वहाँ पे मिलेगी। अब चलते हैं हम यहाँ पे जो है फॉर्म को कैसे भरना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नए हैं, तो इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट पे क्लिक कर लेना है। यानी कि आपको यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज जैसे ही ओपन होगा, यहाँ पे देखिएगा तो आपका पहला नाम, फिर मिडिल नेम और लास्ट नेम पूछा जाएगा। जो आपके मैट्रिकुलेशन में नाम है उसी के आधार पे आपको ये नाम देना है। ईमेल एड्रेस जो कि आपको एक होना चाहिए, एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए। एक मोबाइल नंबर भी आपका मांगा जाएगा जो कि एक्टिव हो, उसको ओटीपी वगैरह आ जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको ओटीपी मांगा जाएगा। पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करने को कहा जाएगा। फिर आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, फिर से आपको इस पेज पे ले आएगा जहाँ से आप जो है इसके लिए अप्लाई करने वाले थे, मतलब फॉर्म को भरने वाले थे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने चलो इसका एक डेमो वीडियो बना रहा हूँ। तो एक छात्र का यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे करके दिखला रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे, तो आपको बोलेगा कि एक पासवर्ड क्रिएट करो। पासवर्ड जो क्रिएट करोगे आप यहाँ पे, वो ध्यान रखना कि आप ऐसा पासवर्ड क्रिएट करना कि जो आपको याद रह सके। ठीक है, तो सेम पासवर्ड यहाँ पे डालना है। ओटीपी आपके मोबाइल पे आ जाएगा, तो ओटीपी यहाँ पे आप डाल देंगे और फिर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे, तो आपको जो है आपके मोबाइल पे एक एसएमएस भी आ जाएगा वैसे तो। और ये ध्यान रखिएगा अपना मोबाइल नंबर फिर यहाँ पे डालना है आपको, और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया वो डालिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा। चलिए मैं उस छात्र का यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ डालकर। दोस्तों चलिए, अब जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, और इसमें जो है आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन दिखेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था। अब यहाँ पे जो है आपको टीचर का नाम दिखेगा। आपको यहाँ बताना है कि वो टीचर किस जेंडर के हैं, मेल है या फीमेल है। डेट ऑफ बर्थ बताना है आपको अपना यहाँ पे, और आपको फिर से अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। कैटेगरी बताना है, फिर से आपको अपना कैटेगरी को मतलब री इंटर जो है कैटेगरी करना है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी, मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कि आप ओबीसी से हैं तो आपको एमसीएल अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। एससी एसटी है तो अपना जाति सर्टिफिकेट यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये चीजें समझ गए आप, यहाँ पे ये आपको बताना होगा कि आप किस कैटेगरी से हैं। डू यू बिलोंग टू पीएच कैटेगरी, मतलब आप पीएच कैटेगरी से आते हैं तो बताइएगा यस, और उसके बारे में डिटेल बोलिएगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ दिखेगा, आपका ईमेल आईडी यहाँ पे दिखेगा ऑलरेडी। फिर उसके बाद आपको आधार नंबर आपको डालना है और उसको अपलोड करना है यहाँ पे। ये साइज ध्यान रखिएगा 100 केबी से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इस बात का मैं फिर से आपको जिक्र कर रहा हूँ कि जो भी आपका साइज है वो 100 केबी से ज्यादा बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट भी और ये आपका आधार कार्ड भी। ठीक है, चलिए तो ये मैं आपको यहाँ पे करके आगे बढ़ाता हूँ। फिर जैसे ही आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे व्यू का भी ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख भी सकते हैं। आधार कार्ड नंबर डाल के इसको अपलोड कर देना है। ध्यान रखिएगा 100 केबी से ज्यादा बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए। मदर नेम और फादर नेम डालना है। परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, राज्य कौन सा है, पिन कोड क्या है, और अगर ये सेम एड्रेस आपका है जैसे कि, तो आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस वाले पे क्लिक कर लीजिएगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस से अगर मिलता जुलता एड्रेस आपका सेम है तो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो है ना ये अपना एड्रेस भर देंगे, तो उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे पूछेगा कि टीचर का इन्फॉर्मेशन डालिए, मतलब कि किस तरह के आप टीचर हैं, नियोजित शिक्षक हैं, ठीक है, किस तरह के हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, तो क्या आप पंचायत लेवल से सिलेक्टेड टीचर हैं, प्रखंड लेवल से हैं, जिला परिषद से हैं, नगर पंचायत से हैं, या नगर परिषद से हैं, या नगर निगम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग का सिलेक्शन इस यूनिट के द्वारा हुआ है, इन सभी यूनिट्स के द्वारा, पंचायत लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, जिला परिषद पे, नगर पंचायत पे। तो आप किस कैटेगरी से आए हैं, तो सपोज मान लीजिए कि आपने नगर परिषद से ज्वाइन किया है, तो आपको नियोजन का इकाई मतलब कि जो आपको बताना है यहाँ पे, क्या बताना है, नेम ऑफ नियोजन यूनिट ऑफ करंट पोजीशन, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो आपको जो है कहाँ पे मिला है ये बता दीजिएगा यहाँ से क्लिक करके। टाइप ऑफ टीचर, मतलब आपका जो है टाइप ऑफ टीचर क्या है, आपको फिर से यहाँ पे आपको बताना है किस तरह के आप टीचर हैं। जैसे कि आपको यहाँ बताया गया मतलब किस क्लास के टीचर हैं। तो नगर जो एलिमेंट्री टीचर बने हैं 1 to 5 में बने हैं, और नगर एलिमेंट्री टीचर जो बने हैं 6 to 8 में भी बने हैं, नगर माध्यमिक टीचर जो बने 9 to 10 में भी बने हैं, नगर उच्च माध्यमिक टीचर बने 11-12 में बचे, फिजिकल टीचर 6 to 8 के लिए, फिजिकल टीचर 9 to 10 के लिए, लाइब्रेरियन हैं आप तो 9 to 10 के लिए। ठीक है, इसी तरह जो है और भी यहाँ पे है, तो देख लीजिएगा इनमें से किस तरह के आप टीचर। तो सपोज मान लीजिए कि आप जो है यहाँ पे नगर एलिमेंट्री 1 to 5 के लिए, तो आपको अपना सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करके आ गया है ना। और यहाँ पे बताना है कि भाषा है ना, भाषा, तो भाषा हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, ये बता देना है। फिर नियोजन का लेटर नंबर, जब ये क्या है नियोजन लेटर नंबर, तो जब आप ज्वाइन किए होंगे ना तो आपको एक लेटर मिला होगा, नियोजन लेटर। जैसे मैं आपको दिखला रहा हूँ एक छात्र का यहाँ पे, देखिए ये कुछ इस तरीके से जो है ना आपको ये नियोजन पत्र मिला होगा तब जब आपने ज्वाइन किया होगा, तो है ना, जब आप शिक्षक बने होंगे। तो इनका क्या है कि जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक नियोजन थे, ये जिला परिषद के आधार पर इनका सिलेक्शन हुआ। तो ये उनका नाम, इनका पिता का नाम, इनका पोस्ट ग्राम सब देके ये आपको लेटर था। इसको आप लोग को अपलोड भी करना होगा, 100 केबी का फाइल इसको बना लीजिएगा पीडीएफ में, तो हो सकता है कि आगे मांगेगा भी आपसे। तो ये आपको बताना है, ठीक है, तो आगे चलते हैं।
तो उस लेटर का नंबर आपको दिया गया होगा, नियोजन लेटर आपको मिला होगा इसके साथ-साथ, तो वो आपको अपलोड कर डालना है यहाँ पे, ठीक है? नियोजन की तिथि क्या है, वो मैंने आपको दिखाया, सिग्नेचर के साथ वहाँ पे दिया हुआ है ना? तो ये आपको अपलोड डालना है डेट आपको। और फिर वो सर्टिफिकेट जो है आपका, नियोजन सर्टिफिकेट, ये आपको 100 केबी में अपलोड कर देना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर आपको स्कूल का डिटेल देना है, मतलब स्कूल का जो है आपका यूडाइस कोड है, वो करंट पोस्टिंग जहाँ पे है, उसका बताना है। वर्तमान विद्यालय का यूडाइस कोड आपको देना है यहाँ पे, ये जो है खाके में। फिर स्कूल का नेम, जो कि जहाँ पे आपका पोजीशन है, करंट में आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक? फिर उसके बाद जो है ना ब्लॉक, ठीक है? तो ब्लॉक का नेम उसका, और नेम ऑफ करंट पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है, वो डालना है। फिर यहाँ पे सेलेक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट जो है आपको चॉइस करना है, कि कौन-कौन सा जिला आप देना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपका नंबर अच्छा आया, तो आपको मनचाहा डिस्ट्रिक्ट जो है आपका जहाँ पे है, वो भी मिल सकता है। लेकिन इसी की लड़ाई चल रही है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक जो गए हैं, उच्च न्यायालय भी गए हुए हैं, कि ये जो डिस्ट्रिक्ट वाला ट्रांसफर वाला जो नियमावली है, इसको हटाया जाए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का, नेम ऑफ बोर्ड बताना है, नेम ऑफ कॉलेज का नाम, पासिंग कब किए थे, फुल मार्क्स कब आया था, मार्क्स ऑब्टेन कितना था, डिवीजन कौन-सा था, परसेंटेज क्या रहा था आपका, और आपको उन सब का जो सर्टिफिकेट है ना? जैसे कि आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा, ठीक है? मार्कशीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी आपको उसका सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट वाला, फिर ये ग्रेजुएशन वाला। तो इसी तरह करके यहाँ पे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, तो बताइएगा। फिर आपको ने जो आपने डीएलएड का कोर्स किया 1 टू 5 में है, तो डीएलएड के बारे में सारा डिटेल देना है, उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। फिर उसके बाद बीएड किए हैं, तो उसके बारे में डिटेल दीजिएगा अगर किए हैं तो। अदर कोई जान आपने कोई कोर्स किया है, तो उसके अलावा उसे बताइएगा, उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आइएगा, तो जैसे कि आप टीचर हैं, तो भाई पात्रता परीक्षा भी दिए होंगे। सीटेट दिए हैं, एसटीईटी दिए हैं या बीटेट दिए हैं, की जानकारी यहाँ पे आपको फिल अप करना होगा, एक-एक करके। यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दिए हैं, तो उसके बारे में, या ईयर ऑफ टेस्ट मतलब कब दिए हैं आप, कौन से साल में आपने अपना टेस्ट टेस्ट दिया है। तो सपोज़ मान लीजिए कि इन्होंने बीटेट दिया होगा, है ना? आपका बीटेट दिया है और पेपर 1 दिया है यहाँ पे, तो 1 क्लिक कर लीजिएगा। ईयर ऑफ कब दिया आपने, तो मान लीजिए कि इन्होंने जो है ना एग्ज़ाम दिया है 2012 में, ठीक है? तो 2012 रोल नंबर क्या था उसपे, वो बताना है। सपोज़ मान लीजिए जो भी रोल नंबर रहा है, वो डाल देंगे। सर्टिफिकेट नंबर आपका उस बीटेट का क्या है, तो जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है, वो आपको यहाँ पे डाल देना। क्वालीफाई जो है आप हैं या नहीं हैं, तो यस क्वालीफाई थे आप, है ना? तो उस समय नॉन क्वालीफाई को भी लिया जा रहा था। यहाँ पे आपको पीडीएफ अपलोड कर देना है। ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो सेक्शन दिया गया अपलोड पीडीएफ नहीं दिया गया है। यहाँ पे पीडीएफ आपको उसको 100 केबी में बनाना है, यानी कि 1 एमबी से ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए और एकदम क्लियर फोटो आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक? तो ये अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में जानकारी देनी है। अगर आपने दिया है, तो जैसे दक्षता परीक्षा हुआ था बीच में 2012 में, तो आपने दिया है तो उसके बारे में जानकारी दीजिए, है ना? उसका पीडीएफ भी सर्टिफिकेट मिला होगा, उसको अपलोड कर दीजिए। फिर इसके अलावा कुछ है तो अपलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। बस इसके बाद आपको यहाँ पे जो है फाइनली सबमिट पे क्लिक करके यहाँ पे साइन दिख जाएगा आपको, यहाँ पे आपका अपलोड होगा तो, और फाइनली जो है इसको प्रीव्यू कर लीजिएगा और सेव कर दीजिए। फिर उसके बाद ये जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा। फिर आपको जो है ना, ये लेकर जाएगा उस सेक्शन पे, जो कि पेमेंट वाला सेक्शन होगा। यहाँ पे आपको पेमेंट आईडी दिख जाएगा और यहाँ पे इनिशिएट डेट दिख जाएगा, अमाउंट दिख जाएगा, कितना पैसा लग रहा है आपसे, माँगा जा रहा है। आप कैटेगरी वाइज़ जैसे आप भरेंगे, उस कैटेगरी वाइज़ आपको यहाँ पे पेमेंट दिख जाएगा। स्टेटस दिखेगा कि आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, और किसके ज़रिए आप पेमेंट किए हैं वो दिखेगा, और पेमेंट डन है, तो यहाँ पे ओके लिखिएगा। बस फिर इसका एक प्रिंट ले लेना है, प्रिंट ज़रूर निकाल लीजिएगा लॉगिन करके। तो ये इस तरीके से जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और भर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है इस फॉर्म को भरने को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसकी जानकारी हम आपको आगे भी देंगे। जय हिंद।